हेलो स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन, और प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड उसके न्यूमेरिकल हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है लेंस है। अब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि थर्ड चैप्टर है। तो देखेंगे हम तो लेंस क्या है या लेंस किसे कहते हैं। तो पहले लेंस की डिफिनीशन जान लीजिए कि पारदर्शी माध्यम का वह भाग, या कहें समांगी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक समतल दूसरे वक्र पृष्ठ से घिरा हो लेंस कहलाता है। तो पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक समतल दूसरे वक्र पृष्ठ से घिरा हो लेंस कहलाता है। तो ये तो लेंस की डिफिनीशन हुई कि समांगी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक समतल दूसरे वक्र पृष्ठ से घिरा हो लेंस कहलाता है। जैसे हमने कहा दो वक्र पृष्ठों, तो दो वक्र पृष्ठों का मतलब ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। तो दो वक्र पृष्ठ हो गए, अथवा एक समतल समतल ये समतल पृष्ठ हो गया, अथवा वक्र हो गया या समतल हो गया वक्र हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लेंस है, लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार का है? लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। अब उसमें पहला है आपका फर्स्ट है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस की डिफिनीशन क्या होगी कि वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उभरे होते हैं, वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उभरे, या इस तरह से कह सकते हैं दूसरे तरीके से हम देखिए कि वह लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। समझ लीजिए, वह लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा, इस तरह से देखें तो किनारों पर पतला होगा और बीच में क्या होगा? मोटा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव क्या होती है? पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी वो सदैव पॉजिटिव होती है। ये तो मुख्य रूप से बता रहा हूँ। इसके बाद दूसरा आपका है अवतल लेंस। अवतल लेंस जिसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो देखिए अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस क्या होता है कि वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ये देखिए अवतल लेंस है। तो वह लेंस जो बीच में पतला व किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। और इसकी फोकस दूरी जो होती है वो निगेटिव होती है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो फोकस दूरी है क्या होती है? निगेटिव होती है। तो कहने के लिए मुख्य रूप से तो यही दो प्रकार से हैं। और वैसे अगर हम देखें ओवरऑल अगर देखना चाहें तो लेंस 6 टाइप का होता है। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा, आगे की क्लासेस में आप लोगों को पढ़ना है। फिलहाल यहाँ इस स्तर पर केवल उत्तल लेंस और अवतल लेंस को ही आपको पढ़ना है और शेष लेंसों के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे की क्लासेस में काम देगा। तो अगर हम कॉन्वेक्स का देखें तो कॉन्वेक्स में अगर हम देखें, कॉन्वेक्स लेंस का अगर देखना चाहें तो उसमें देखिए इतने पार्ट बन जाएंगे। एक आपका बनेगा ये जो कि जिसको हमने उत्तल कहा, एक आपका बनेगा ये, और एक आपका बनेगा ये। ठीक है। अब इस पहले वाले को कहा जाता है उभयोत्तल लेंस हिंदी में। ठीक है, या इसको कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस या उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल अर्थात दोनों पृष्ठ क्या है? उभरे हुए हैं। और इसका देखिए एक पृष्ठ समतल है और एक पृष्ठ क्या है? उत्तल है। तो इसको कहेंगे समतलोत्तल या प्लेनो। इसको क्या कहा जाएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स। इसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। और ये वाला जो आपका है इसमें क्या होगा? एक पृष्ठ इसका अवतल है और एक पृष्ठ क्या है? उत्तल है। तो इसको कहा जाता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसको क्या कहते हैं? कॉनकेवो कॉन्वेक्स, अवतलोत्तल जिसको कहा जाता है हिंदी में। तो ये 3 टाइप का आपका हो जाएगा उत्तल के। और इसी प्रकार से 3 टाइप के आपके बने।
तो इसी प्रकार से अगर हम अवतल में देखें तो अवतल में भी 3 टाइप का आपका बन जाएगा। तो एक बन जाएगा यहाँ से ऐसे इस टाइप का, एक ये होगा। दूसरा इस टाइप का बनेगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फिर से देख लीजिए। ये यहाँ से ऐसे बन जाएगा। और तीसरा जो है इसका ऐसे बन जाएगा। ऐसे। तो ये वाला मत बनाइएगा। तो इसको देखिए, इसको पहले वाले क्या कहेंगे, जिसको हमने अवतल बताया था, इसको क्या कहा जाएगा, अवतला अवतल। क्या कहा जाएगा, अवतला अवतल। नहीं तो बाई कॉनकेव लेंस, ये ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, समतल है अवतल है, तो दूसरे वाले को क्या कहेंगे, समतला अवतल। इसको कहा जाएगा प्लेनो कॉनकेव हो जाएगा। और तीसरा वाला क्या है, उत्तल और अवतल से मिलकर बना हुआ है, इसको कहा जाएगा उत्तला अवतल कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसको क्या कहा जाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये 3 टाइप का आपका यहाँ अवतल में बनेगा और 3 टाइप का आपका उत्तल बनेगा। कुल मिलाकर के 6 टाइप का बनेगा। लेकिन मुख्य रूप से कितने टाइप का होता है, 2 ही टाइप का होता है। ठीक, तो ये चीज़ है आपका लेंस। तो आप समझ गए होंगे उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है। ठीक, अब आगे जो है हम लोग एक चीज़ और हम लोग को जान लेते हैं कि उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका कहीं पूछा उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी, और अवतल जो होता है लेंस जो होता है वो होता है अपसारी। ठीक, अभिसारी अपसारी, अभिसारित करना मतलब फैली हुई किरणों को किसी एक पॉइंट पर फोकस करना, और अपसारित करना का मतलब क्या होगा कि लेंस के ऊपर आने वाली किरणों को क्या कर देना, उसको फैला देना। ठीक है, इसलिए उत्तल लेंस अभिसारी लेंस की भांति और अवतल लेंस अपसारी लेंस की भांति भी कार्य करता है। तो लेंस से संबंधित परिभाषा है, सम डिफिनीशन रिलेटेड टू लेंस। तो लेंस से संबंधित सम डिफिनीशंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था वैसे इसमें हमको पढ़ना है। सबसे पहले क्या होगा आपका, मुख्य अक्ष, इसमें भी होगा मुख्य अक्ष। देखिए पहले एक फिगर बना रहा हूँ, उसी फिगर में आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक लेंस, देखिए जैसे हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था, दर्पण में ध्रुव होता है, इसी प्रकार से इसमें भी ध्रुव होता है। यहाँ पर देखिए ये जो आपकी रेखा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका है, एक को हम क्या कहेंगे, P1 कहेंगे, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, P2 कहेंगे। तो इस तरह से ये भी इसके पोल ही हैं, यहाँ पर P1 कर देते हैं, यहाँ पर हम P2 कर देते हैं। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पर इसके 2 केंद्र बनेंगे, एक केंद्र यहाँ बनेगा और एक केंद्र यहाँ। अगर गोला प्रकार ले करके मैं ऐसे चाप लगाते हैं तो एक यहाँ सेंटर, यहाँ C1 बन जाता है, यहाँ पर एक सेंटर, यहाँ पर C2 बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कहने का मतलब है कि यहाँ जो ध्रुव यहाँ पर एक तरह से है, P1 और जो P2 हमने लिया है, वो इनके केंद्रों से जो मिलाने वाली रेखा है उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, या आप डेफिनेशन रूप में इस तरह से लिखेंगे कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों, एक गोलीय पृष्ठ ये वाला, एक गोलीय पृष्ठ ये वाला, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती, मुख्य अक्ष कहलाती। तो इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, वैसे इसमें भी हम करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे इसके भी वक्रता केंद्र बनेगा, एक का इधर बनेगा, एक का इधर बनेगा, C1 यहाँ हो गया, C2 यहाँ हो गया। तो इसमें भी दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा है आपका प्रकाशिक केंद्र। दूसरा आपका क्या है, सेकंड है। तो देखिए प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर में क्या है कि यहाँ पर एक हमने लेंस बना दिया और इसी में आप समझ लीजिए ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। तो प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, तो
तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाता। अगर यहाँ से हम रेज को निकालें तो ये विचलित नहीं होगी, ऐसे सीधे इस यहाँ से निकल जाएगी, और मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहेंगे, उसको हम सी से डिनोट करेंगे। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उस बिंदु को, उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और ये पॉइंट जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, यही प्रकाशिक केंद्र है। बाकी और डिफिनीशन हम अगले वीडियो में बताएंगे।